शक्ति नहीं है या कोई नहीं कर पा रहा है, या ईश्वर फिर आप लोगों को ठीक है, शक्ति स्वामी दे। शैलेशानंद जी, आपसे भी यही सवाल है। बात है कि आराधनाओं के अंदर नरसिंह का अवतरण इसी प्रकार से हुआ था जैसे स्वामी जी ने बताया। तो आज का ये कलिकाल है, कलिकाल के अंदर ईश्वर माध्यम चुनेंगे, तो माध्यम हम सबको मिलकर के ही होना होगा। जैसे मैं बात कर रहा था जब उनको सुन रहा था श्रीवास्तव जी को, तो बार बार मेरे मन में आपके द्वारा निकली ये बात समझ में बैठती है कि जिस समय पे इस्लामिक देश ही इस प्रकार की गतिविधियों के लिए इकट्ठा होकर के कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, या बांग्लादेश को जिस प्रकार से हम एक आतंकी देश घोषित कर देते हैं या एक प्रकार का अनस्टेबल स्टेट घोषित कर देते हैं, इस प्रकार के कोई बड़ी घोषणा की धमकी नहीं जाती, उनको अल्टीमेटम नहीं जाता, जब तक मुझे नहीं लगता कि वहां की सेना या पुलिस कुछ काम कर पाएगी। मुझे वहां की आंतरिक अस्थिरता के ऊपर स्पष्ट दिखता है कि हम यहाँ पर शोर एरिया निकाल लें। इतना छोटा देश है कि हम पैदल भी चले गए तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, ये बात कहने को है, किंतु वैश्विक कानून के अंदर ये संभव नहीं है। बड़ा एशिया के भूभाग के अंदर अस्थिरता आ जाएगी जब हमने युद्ध की, आक्रमण की बात भी करी। तब ऐसे समय पे कूटनीति के स्तर पे स्पष्ट है कि बांग्लादेश को ये कह दिया जाए कि भारत उसके सारे संबंध खत्म कर लेगा, उसके साथ में आर्थिक या व्यापार विनिमय जो है इसके ऊपर रोक लगा देगा। अन्य देशों को भी कहा जाए कि उनसे जो भी व्यक्ति व्यापार विनिमय का संबंध रखेगा उसके साथ भारत सख्ती से बात करेगा। विश्व को यह संदेश जाना आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ विशेष तौर पर यदि कोई अत्याचार करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मानवीयता को खत्म करने वाला देश है उसको हम एक कोने में रख देंगे, सेक्लूडेट कर देंगे, उसे उपेक्षित कर देंगे। इस प्रकार के देश जब तक उपेक्षा का सामना नहीं करते हैं, जब तक उनको कमियों का अंदाजा नहीं होता है, वैश्विक अनुदान के आधार पर तो ये जिंदा रहते हैं। तो चाइना ने बोल दिया कि हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, उसको कुछ अनुदान दे दिया, पाकिस्तान से कुछ हो गया, अंदरूनी सहायताएं मिल गई, अमेरिका भी कई बार ऐसी चीजें कर जाता है। तो विश्व के इस व्यवस्था के अंदर ऐसे देश हैं जो कि विस्तारवादी हैं। चीन का विस्तारवाद होता है भूभाग के मामले में, अमेरिका का विस्तारवाद होता है पूंजीवाद के मामले में। तो विस्तारवादी जो नीति वाले जो देश है उनको हमें समझाना होगा कि यदि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है तो कल को आपकी स्थिति भी सोमालिया जैसी हो सकती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है स्वामी जी? ये जो अत्याचार हो रहा है या अंतिम संस्कार तक के लिए अधिकार नहीं मिल पा रहा है हिंदुओं को, तो शास्त्र इस मौके पर क्या कहता है? हम ईश्वर भरोसे बैठे रहें? तो तब प्रथम पंक्ति में मैंने कहा कि एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। शास्त्र की समझाई जब काम नहीं आती है तो शस्त्र का दंड देना आवश्यक होता है। यही सनातन है, यही सनातन की विदा है। कदा योगी कदा भोगी दिगंबर न मुसते, दत्तात्रेय के बारे में कहा गया कि योग की जरूरत पड़े तो योगी बनकर के दिखे और भोग की जरूरत बने तो भोगी बनकर के दिखे, किंतु उसका अंतिम उद्देश्य एक ईश्वरवाद होना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें स्पष्ट है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया सुरक्षा होगी। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इस सिद्धांत पे चलना होगा। हम बार बार वैश्विक समुदाय के समक्ष या बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र के समक्ष हम हाथ जोड़ करके विनिमय नहीं कर सकते, विनती नहीं कर सकते। न वो विनिमय के लायक है, न वो विनती के करने के लायक है। हमें लेकिन चंद लोग जो हमारे देश में हैं उनके दोहरे रवैये को लेकर भी हैरानी होती है, सवाल उठते हैं। ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है, आप रफा पर नजर आपने लगाया, तमाम सेलिब्रिटीज, हीरोइन जितने भी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, हमने देखा एक कैंपेन चलाया गया। हम लगातार पिछले 4 महीने से मैं एक्स का जो पोस्ट है वो खंगाल रहा हूं, तमाम वो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या कलमकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक भी ट्वीट नहीं, एक भी पोस्ट नहीं। विपक्ष के नेताओं का यही रवैया। दिक्कत यही है कि इसे नकारात्मक समाजवाद कहते हैं। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए, तो मैं 90 रुपए कमाने का आपसे नहीं पूछूंगा मार्ग, मैं आपके 90 रुपए खर्च करवा दूंगा। तो ये जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक समाजवाद है, नकारात्मक राजनीतिक चिंतन है, सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन है, इन लोगों के कारण ही हमें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए यदि हम बाहर जाकर के एक बात कह देते, आज हमने जाकर के एक छोटे संत के रूप में जाकर के कह दिया 178 देशों के सामने VR1, तो उन्होंने उसे नारा बना दिया, संयुक्त राष्ट्र समझ दे दिया कि हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम सब एक है, जब तक ये नहीं होगा। क्या ये तो इतने बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, इतने बड़े बड़े चीरों की गिनती है इनके पास, भले दिमाग एक भी है कि नहीं है ईश्वर जाने, पर चीरों की तो भयानक गिनती इन लोगों के पास में, समर्थकों के रूप में, प्रशंसकों के रूप में। ये एक बार भी कह दे तो इस देश को क्या विश्व के अंदर बहुत बड़ी हवा चल पड़ेगी, वो होगी प्रेम की, विश्वास की और शांति की। ये करना ही नहीं चाहते जी।
इनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना आवश्यक है। और सबसे हैरानी का असगर अली साहब जैसे मुसलमान हैं, वो यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। Condemn तो असगर कर रहे अली हैं, साहब condemn ये कि राजनीतिक पार्टियों को